नमस्ते साथियों। तो आज हम त्रिदलीय संघर्ष में पहला हमने पढ़ा वसराज और दूसरा हम पढ़ा हमने कल के वीडियो में नागभट्ट द्वितीय, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा रामभद्र। क्या पढ़ेंगे? रामभद्र। मंडोर शाखा में त्रिदलीय संघर्ष में पहला है, तीसरा हमारा है हमारा रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र प्रतिहारों का शासक बना। दोस्तों, रामभद्र के समय मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण उपाधि हासिल नहीं हुई। रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा था। किसके विरुद्ध? पाल वंशों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा आगे है मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम रामभद्र का पुत्र है। दोस्तों, मिहिर भोज की माता का अप्या देवी नाम है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर प्रतिहारों का शासक बन गया। किसकी हत्या की? अपने पिता की। इसी कारण मिहिर भोज को प्रतिहारों की पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है। मिहिर भोज अपने उत्तर भारत में अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज वैष्णव धर्म को मिहिर भोज वैष्णव धर्म संरक्षण प्रदान किया करता था अथवा भगवान विष्णु का उपासक था। इसलिए इसे आदिवरा, ग्वालियर अभिलेख व प्रभास, पाटन, दौलतपुर अभिलेख आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। ध्यान रहे दोस्तों, अरबी यात्री सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार बताया है। तो हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है। ठीक है दोस्तों। उसके आगे हम पढ़ेंगे महेंद्रपाल प्रथम। ये सारे त्रिदलीय संघर्ष में आते हैं। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहारों का राजा बनता है। दोस्तों, महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा गया। प्रतिहारों में यह प्रथम शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के शासनकाल से प्रतिहारों का पतन शुरू होता है। दोस्तों, किसका? प्रतिहारों का पतन यहाँ से शुरू होने लगा धीरे धीरे। महिपालों के समय अरब यात्री बगदाद निवासी अल मसूदी यात्रा पर आया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नंबर 7 पे महेंद्रपाल द्वितीय। ये हमने पहला पढ़ा, ये, और महेंद्रपाल ये द्वितीय, ये दूसरा महेंद्रपाल है। ठीक है दोस्तों। महिपाल प्रथम के बाद उसका वह प्रज्ञाधना का पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात देवपाल राजा बना। प्रतिहार शासक राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 कब? 1018 महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, जिससे डरकर राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया। और राज्यपाल की कायरता के कारण भारतीय राजाओं ने संघ बनाकर इसे मार डाला। किसको मारा दोस्तों? महेंद्रपाल द्वितीय को। ठीक है, संघ बना के मार डाला। इसके बाद तिलोचंद पाल प्रतिहारों का शासक बना, जिसे मोहम्मद गजनवी ने 1019 में पराजित किया। कब किया मोहम्मद गजनवी? इसने 1019 में इसे पराजित किया। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। कौन? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक दोस्तों यशपाल था, जो 1036 ईस्वी था। 11वीं शताब्दी में कन्नौज पर
कन्नौज पर गढ़वाल वंश ने, किसने? कन्नौज पर गढ़वाल वंश ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार प्रतिहारों के साम्राज्य का 1093 ईस्वी में पतन हो गया। इनका पतन कब हुआ? 1093 ईस्वी में प्रतिहारों का पतन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने 3 क्लासें लेकर मंडोर शाखा में त्रिदलीय संघर्ष को पूरा पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद।